हेलो बच्चों, आज जो है फिर जो है हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, मतलब निर्देशांक ज्योमेट्री से जो ये सवाल है। जो पहला सवाल है आपका क्या कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी है। तो इस टाइप का जो है आपको जो सवाल है वो आपको बिना कलम उठाए जो है आपका आंसर निकल जाएगा। इस टाइप का खास करके आपको देखना है। तो अगर बोलेगा आपको क्या y अक्ष का, अगर बोलेगा y अक्ष का जो है, y अक्ष से जो बिंदु है उसका, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो सवाल दिया है, सवाल को देखना है। अब आपको टिक लगाना है। ये हम लोग जानते हैं ये x होता है और ये y होता है, इतना तो हम लोग सबको पता है। और इसका जो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, अगर आपका y अक्ष का बोला है तो कौन सा वाला आंसर होगा, x वाला आंसर होगा। अगर यहीं पर x अक्ष का बोलता है तो आपका क्यों कौन सा वाला सही होता, y वाला सही होता। तो यहाँ पे देखना y अक्ष का बोला है तो हम लोग का कौन सा सही होगा, 3, यानी कि जो x वाला सही होगा। यानी कि 3 ऑप्शन देखना कि 3 ऑप्शन कहाँ पे है, तो पहला नंबर पे ही है, यानी कि ये सही होगा। तो ठीक उसी प्रकार जो है और भी आगे हम लोग देखते हैं। दूसरे सवाल की ओर आते हैं। कहता है बिंदुओं 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी। तो यहाँ पे दूरी सूत्र से ये सवाल दिया है। तो हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र जो होता है आपका √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। इतना होता है। बस इस पर क्या करना है, आपको मान बैठा देना। तो इतना आपको एग्जाम में करने का समय नहीं मिलेगा, कोई इतना करना नहीं है। आपको क्या करना, ये आपका जानते हैं हम लोग x1 होता है सर, ये x2 है सर, ये y2 है सर, ये ये y1 है सर, ये y2 है। तो हम लोग जानते हैं x2 यानी कि -3 और ये -4, -3 और -4 कितना हो, -7। तो -7 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। उसके बाद y में आते हैं 2 और 5, यानी कि 2 में से 5 गया -3 का होल स्क्वायर। यह हल करेंगे तो कितना क्या होगा, 49 + 9, यानी कि कितना होगा 58। यानी कि इसको अगर पहले ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन क्या कहता है, रूट में ही है, तो क्या आपकी बी का आंसर है। तो आपको इस तरह से नहीं बनाना, डायरेक्टली बनाना है। या -3 -4 कितना था, -7, -7 का स्क्वायर कर दिया 49 आ गया, 2 - 5 हो गया -3 का स्क्वायर कर दिया 9 आ गया। इन दोनों को जोड़ दिया और आंसर आ गया। इस तरह से फॉर्मूला लिखना नहीं है। तो आपको जो बस इसी तरह से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। और यदि आपको क्या लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पे अगर नया आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।